श्रद्धा मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी, स्वामी गुरदर्शनानंद जी, मेरे साथी विधायक पानीपत से महिमाल ढांडा जी, मंच पर और सभागार में उपस्थित कई एम्बेसडर्स और कमिश्नर्स और ऑस्ट्रेलिया सरकार के सेनेटर्स, चीफ मिनिस्टर, अन्य बंधुगण, देवियों और सज्जनों, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के इस सभागार में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कार्यक्रम करके हम सब एक इतिहास का हिस्सा बन गए। गीता जी का प्रचार प्रसार जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया है वो किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लिए नहीं है, वो मानव जाति के लिए है। उनका एक एक वक्तव्य मनुष्य की जिंदगी की गांठों को खोल देता है, उसको सफलता की कुंजी भी कहा जाता है। मनुष्य के जीवन में कभी कोई दोराहा आ जाए, मालूम ना पड़े कि किधर जाना है, पूरब को जाना है या पश्चिम को जाना है, उत्तर को जाना है या दक्षिण को जाना है। तो गीता जी में लिखा है, फकत शास्त्र को बना रहनुमा, तुझे करना है क्या और ना करना है क्या। गीता जी को खोलकर देखिए, उसमें आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। और गीता जी ने बेशक महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन किंकरत्य विमूढ़, उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया। जब अर्जुन ने कहा कि मैं किससे लड़ूं, सारे मेरे अपने रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा, अशोच्यान अनवशोचस्तवम प्रज्ञावदांच बात से गता सुन अगता सुन ना अनुशोचंती पंडिता। कि ज्ञानी लोग जाने वाले का, मरने वाले का दुख नहीं मनाते। और श्री कृष्ण ने हर तरह से, हर तरह का ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्या योग, कर्म योग, और सबसे ज्यादा एम्फेसिस कर्म योग पर दिया कि हमें फल की चिंता किए बगैर अपना कर्म करना है, अपने काम को अंजाम देना है। कर्मण्यताधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता जी में उन्होंने महावाक्य कह दिया कि तुझे अपना काम करना है अपने फल की चिंता किए बगैर। और वो केवल अर्जुन को नहीं कहा, वो हम सबको कहा। आज के अर्जुन आप हैं। हम सबके सामने किसी न किसी वक्त ऐसी कठिनाइयां आती है कि हम सोचने पर
विवश होते हैं। लेकिन इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए, इस दुनिया को संस्कृत बनाने के लिए, इस दुनिया में अच्छे विचारों का संचार करने के लिए उन्होंने ये महामंत्र दिया कि आप अपने काम को करिए, आप उसका फल क्या होगा इसकी चिंता मत करिए, और फल देना भगवान का काम है, भगवान देता है फल। और लाखों करोड़ों लोगों ने इस मंत्र को धार कर, गीता जो है, गीता जी कोई पाठ पूजा की पुस्तक नहीं है कि गीता को अपने घर में रख के हम इसकी पाठ पूजा करें, इसकी धूप बत्ती करें। गीता तो पढ़ने की वस्तु है, पढ़ने की पुस्तक है कि हम इसको पढ़ें, पढ़ के एक एक श्लोक पर, एक एक बात पर मनन करें, पढ़े भी, जाने भी और माने भी। मानते नहीं है, लेकिन जानने के साथ अगर आप जानते हैं कि ज्ञान दिया हुआ क्या है, तो जानने के साथ मानना भी बहुत जरूरी है। और अगर हम मानेंगे तो हमारे सामने सफलता के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। कोई हमारा रोक नहीं कर सकेगा, कोई हमें रुकावट नहीं डाल सकेगा। और ये जो हमारा समाज है, जो हमारा मानवतावाद है, ये अच्छी तरह से फलेगा फूलेगा। मैंने पहले भी कहा कि ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है, ये मानव जाति के लिए है, ये मानव के कल्याण के लिए है, मानव को आगे का रास्ता दिखाने के लिए है, मानव को आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए है। गीता जी में श्री कृष्ण ने बताया कि आदमी खुशी के लिए सारा दिन घूमता है, वो भौतिक वस्तुओं में खुशियां ढूंढता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं में खुशियां नहीं है, भौतिक वस्तुएं खुशियां नहीं दे सकती। मेरा एक समय मन करता था कि मैं साइकिल ले लूं, साइकिल ली, शायद मुझे इसमें खुशी मिलेगी, लेकिन 4 दिन के बाद वो खुशी दूर हो गई। फिर मैंने कहा मैं स्कूटर ले लूं, फिर मैंने स्कूटर के बाद उसकी भी खुशी समाप्त हो गई। फिर मैंने कार ले ली। तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन जो खुश है, जो आनंद है, जिसकी प्राप्ति के लिए इस धरती पर व्यक्ति के आने का एकमात्र उद्देश्य है कि आनंद की प्राप्ति करना। और जो आनंद है उसके ऊपर परमात्मा ने अपना प्रॉपर्टी राइट करा रखा है। आनंद केवल परमात्मा के पास है और किसी के पास नहीं है। जब तक हम बने रहेंगे, हम परमात्मा के सामने नहीं जाएंगे। आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण ने यह भी कहा, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू सारे धर्म छोड़, तू ले मेरी राह, तू मांग आके दामन में मेरे पनाह, तेरे सब दुख दूर कर दूंगा मैं, न गमगी हो मस्रूर कर दूंगा। तभी तक हम भुगतते हैं जब मानते हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। 2 आई हैं, एक छोटी आई जो मेरी है, आई एम, और एक बड़ी आई जो परमात्मा की है। एक आई एक ही टाइम में रहती है। जैसे ही हम अपनी मैं खत्म कर देते हैं तो हमारा चार्ज बड़ी आई ले लेती है और वो आनंद से भरपूर है। उस आई के पास ही आनंद है और किसी चीज में आनंद नहीं है। और हम तो परमात्मा को सच्चिदानंद भी कहते हैं कि वो सच है, उसमें आनंद है, वो नित्य है। सच्चिदानंद हम परमात्मा को कहते हैं। सच वो है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अगर हम दुनियाई चीजों के ऊपर इस फार्मूले को लगा के देखें तो दुनिया की एक भी चीज सच नहीं है, सब झूठ है। सच केवल परमात्मा है और उसका दर्शन कराने के लिए गीता जी का जितना पाठ किया जाए उतना अच्छा है। जितना इसको समझा जाए, दूसरों को समझाया जाए, जितना हम इसको आत्मसात करेंगे, जितना इसके कदमों पर चलने की कोशिश करेंगे, तो ये जिंदगी के सारे खजाने
आपके सामने खोल दी। मैं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं AHA को, जो एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं भारत सरकार का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके चीफ कमिश्नर ने यहाँ पर सारे जो इंतजामात करने में सबका साथ दिया, और जो जियो गीता है उसका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सब ने मिलकर ये प्रयास किया। और मैं कहने में झिझकता नहीं हूं, मुझे इस बारे में माना भी जाता है। जब मैं यहाँ पर आया तो देखा बहुत लोग भाग दौड़ कर रहे थे, बहुत लोग, कोई उधर दौड़ रहा था, कोई उधर दौड़ रहा था। पर ये जब मैंने देखा कि ये किसने किया, जैसे महाभारत में सिर्फ सुदर्शन चक्र नजर आ रहा था, उसी प्रकार से सेवा सिंह यहाँ पर चारों तरफ नजर आ रहा था। सारों को जोड़ के रखा, सारे कार्यक्रमों का आयोजन उन्होंने किया और पूरी तरह से जिधर देखता था सेवा सिंह नजर आ रहा था। बहुत अच्छी बात है कि हमने ये शुरुआत की है। हम गीता का प्रचार प्रसार दुनिया के हर कोने तक लेके जाएंगे। हरियाणा सरकार बार बार एक देश को चुनती है, पहले कनाडा में किया, यूके में किया, मॉरिशस में किया, इस बार ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, और धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों में गीता का ये पैगाम लेके जाएंगे, ताकि ये सारी दुनिया खुशियों से भरपूर हो सके। धन्यवाद।